पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई साहब। यार ये क्या हो रहा है? एक तो अमेरिका हमारे आर्मी चीफ को बुलाता है और उसको दूसरी तरफ भाई साहब अमेरिका भाई साहब हमारे आर्मी चीफ को ओसामा बिन लादेन बोलता है। नहीं यार भाई साहब बेइज्जत कर दी है। नहीं यार हमारी बेइज्जती कर दी, पाकिस्तानियों की अमेरिका में बेइज्जती कर दी। ओसामा बिन लादेन बोल डाला है हमारे आर्मी चीफ। ये देखो यार उधर बुला के तो बेइज्जती है यार। यार ये देखो ना भाई, आज देखा यार, देखो आपस की बात है यार पाकिस्तानियों। जब गुलामी हम लोग करते हैं ना तो साला अगला हमें भाई साहब वो क्या बोलते हैं, जो बोलेगा ना हमें बर्दाश्त तो फिर करना पड़ेगा। वाच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। दोस्तों ये जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो धमकी उन्होंने दी है अमेरिका में बैठ के कि भारत के ऊपर हम अगर भारत ने हमला करा तो आधी दुनिया को हम लेके डूब जाएंगे और डैम में 10 मिसाइल, ये सब ना गिदड़ भपकी तो है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने अगर एक बात प्रूव करी है, ये करी है कि पाकिस्तानी बोल सकते हैं कर कुछ नहीं सकते हैं। ये बात तो ठीक है, फिर झूठी झूठी अपना जश्न मनाएंगे। ये इनकी कौमी आदत है, ये इनकी फितरत में शुमार है। इनको 10 थप्पड़ मारो तो बोलेंगे अरे कैसा लग रहा है मेरा चेहरा। दे आर दोस काइंड ऑफ पीपल। तो आप इनसे देखिए, आपको अगर जंग लड़नी है तो फिर आपको ट्विटर पे लड़नी है, क्योंकि जमीन पे लाहौरी लड़ नहीं सकता। आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि आसिम मुनीर ने ऐसा बोला क्या और बोला क्यों। अमेरिका से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। जस्ट इमेजिन अमेरिकन सॉइल पे एक सर्विंग सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बोलता है, न्यूक्लियर की धमकी देता है एक दूसरी न्यूक्लियर कंट्री को और कोई कुछ नहीं बोलता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो भारत में लोग थोड़े से इसको लेके गुस्सा है, आप गुस्सा मत होइए, ये सब लूडो का खेल है। ठीक है, लूडो है, सांप सीढ़ी है, ये सब ये वाले गेम है। देखिए आसिम मुनीर कर क्या रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बीच में बिलावल ने बोल दिया, आसिम मुनीर ने क्या बोला था अपनी स्पीच पे कि यार भारत अगर डैम बनाएगा उसको बनाने तो जिस दिन डैम बनेगा हम 10 मिसाइल मार के डैम तोड़ देंगे। उसने बयान दिया। फट से 24 घंटे के बाद बिलावल भुट्टो ये कहता है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करा गया तो ये सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, पता नहीं क्या क्या थ्रेट है और फिर पाकिस्तान जंग से इसका जवाब देगा। तो भाई दो इससे एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि पाकिस्तान को कोई भी उम्मीद नहीं है। उनका केस इतना कमजोर है क्योंकि पहले पाकिस्तानी क्या कर रहे थे, अपने लोगों को चूरन दे रहे थे। अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को चूरन दे रहे थे कि हम जाएंगे, भारत को जलील कर देंगे और हमारा केस इतना मजबूत है। अब उनको यह बताया गया कि बेटा पहले कागज पढ़ लो जो तुमने साइन करा है। आज तक जो तुम्हें 80% पानी मिल रहा था वो भारत ने बोला कि ठीक है तुम ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं, तुम ले लो। लेकिन तुमने साइन क्या करा है? भारत पाकिस्तान का पूरा पानी नहीं रोक रहा है। भारत सिर्फ एक बात बोल रहा है पाकिस्तानियों को कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो लिखा गया है अब फुल स्टॉप और कॉमा पर अमल होगा। इतनी सी बात है। इसी में पाकिस्तानियों का गला सूख गया। हम ये कर देंगे, हम बम मार देंगे, ये सब ये लाहौरी हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं पूरी दुनिया को। एनीवे, अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हुआ क्या है। ठीक है, माइकल रूबिन है जो कि एक पहले पेंटागन का ऑफिशियल बड़ा सीनियर हुआ करता था और माइकल रूबिन बड़ा जाना माना नाम है। उसने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि आसिम मुनीर जो है ये ही इज लाइक ओसामा बिन लादेन इन अ सूट, यानी कि है उसका माइंडसेट, उसकी फितरत ओसामा बिन लादेन वाली है और बस ये सूट पहनता है, इसमें यही फर्क है। और बोला है कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। एनीवे देखिए साहब, चाहे वो बोले मिसाइल मार देंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे, ये कुछ भी बोले इसकी जीरो वैल्यू है। अब मैं अपना एनालिसिस शुरू करता हूं कि गेम क्या है दोस्तों। ये ट्रंप की छत्र छाया में सब कुछ बोला जा रहा है। ट्रंप हो रहा है डेस्परेट। अगर आप इस वक्त ट्रंप हैं, ठीक है, अगर इस वक्त आप डोनाल्ड ट्रंप है तो आपके ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। आपका प्रेशर 4-5 जगह से है। सबसे पहली बात, अमेरिका में महंगाई का तूफान हिट कर रहा है। वाकई यार महंगाई का तूफान हिट कर रहा है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स 50% से कम हो गई हैं लो और लगातार कम होती चली जा रही हैं। और ये बात फॉक्स न्यूज ने बोली है जो कि हार्डकोर एक रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म है और ये फॉक्स न्यूज का ही एक सर्वे था। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर फॉक्स न्यूज बोल रहा है तो इसका मतलब मामला सीरियस है। तीसरी चीज, लोगों ने ट्रंप को साफ बोल दिया है कि जो आप चाहते थे ना कि एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और कल से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। चौथी चीज, ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। और पांचवी चीज, भारत के ऊपर जो प्रेशर डालने वाली टैक्टिक थी, भारत के स्टॉक मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई है।
ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि ये 4-5 बकवास करेगा, ये ट्रूथ सोशल पे he'll ट्वीट समथिंग एंड he'll पुट आउट अ मैसेज एंड स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाएंगे और मोदी जी बोलेंगे अरे ट्रंप भाई साहब आप ही तो लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप ही ब्रिक्स हैं साहब, आप ही एससीओ हैं, आप ही यूनाइटेड नेशंस हैं, हुकुम बोलिए क्या करना है, आदेश करिए। अच्छा ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब ट्रंप को धीरे 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 ये सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूंछ जो है ना वो भाई टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब हुआ ये कि आसिम मुनीर को बुलाया गया। इनको एक बात पता है, जब ट्रंप ने क्या बोला था कि पाकिस्तान में तेल निकला है, भाई अब पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कहां निकला है भाई, पाकिस्तानी खुद नहीं पता तेल कहां निकला है, लेकिन ट्रंप ने फिर बोला कि पाकिस्तान में तेल निकला है, मैं एक कंपनी आइडेंटिफाई कर रहा हूं अमेरिकन जो पाकिस्तान के अंदर से तेल निकाले। क्या बोलते हैं कभी यार, मुझे एक और बात ट्रंप ने बोली, हो सकता है आगे चल के पाकिस्तान भारत को तेल बेचे, हमारे अंदर वो जानता है। देखिए ट्रंप जो है ना टीवी का आदमी है भाई, बेसिकली वो टेलीविजन, ट्रंप इज अनदर टाइप ऑफ जेलेंस्की। उसका माइंड, जेलेंस्की क्या है, कॉमेडियन है बेसिकली, ठीक है। तो जेलेंस्की कम से कम लड़ाई तो लड़ रहा है, ट्रंप वो भी नहीं कर रहा, ये बात तो है, ट्रंप वो भी नहीं कर रहा। अब ट्रंप क्या चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को रैटल करे, पाकिस्तान का इस्तेमाल करके। तो पाकिस्तानियों को बोला है कि जरा कुछ बहु करो, तो वहां पे फील्ड मार्शल एक बोटी एक रोटी के चक्कर में पहुंच गया वहां पे, और उसने बोलना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाएगी। मैंने आपको ट्वीट करके बताया था ना कुछ दिन पहले, क्या बेड़ा गर्क, मेरा ट्वीट जाके देखिए। ट्रंप कश्मीर के बारे में बोलेगा, मैंने बोला था आपको, ये सारा का सारा स्टेज सेट उसी के लिए हो रहा है, भारत को प्रेशराइज करने के लिए। अब भारत को उसने पहले बोला कि टैरिफ लगाऊंगा, भारत ने बोला आपकी मर्जी, फिर बोला और टैरिफ लगाऊंगा, भारत ने बोला ये भी आपकी मर्जी, आप डील साइन करो जो मैं चाहता हूं, भारत ने बोला हम नहीं करेंगे। फिर बोला कि नहीं हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशरीज और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसको भारत में एंट्री दो, भारत ने बोला ठहंगा, वो भी नहीं करेंगे। सारी चीज सीधा सीधा जवाब भाई, तेल क्यों नहीं बंद करते रूस से खरीदना, भारत ने बोला वो भी नहीं। अब इशू ये हो गया है कि भारत कुछ बोल नहीं रहा है। भारत दोस्तों अपनी बोलचाल में आक्रामक नहीं है, भारत से कोई ऐसा आक्रामक स्टेटमेंट नहीं आया जैसे ब्राजील से है, लेकिन भारत बात भी नहीं मान रहा। अब ये बात ट्रंप को समझ में नहीं आ रही। ट्रंप चाहता है वॉर ऑफ वर्ड्स, मोदी जी और भारत ने बहुत स्मार्टली डिफ्लेक्ट कर दिया। ट्रंप चाहता है कि उसका नाम ले, ट्रंप चाहता है कि मामला एस्केलेट हो, भारत कह रहा है ठीक है आपकी मर्जी है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि टैरिफ मत लगाओ, हम ये कह रहे हैं कि आपने गलत लगाया है और बाकी आपकी खुशी है भाई। कल ये 75% हो सकता है, 100% हो सकता है, 500% हो सकता है, आपकी खुशी। अच्छा भारत रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसने फिर पट्टा खोल दिया गले का, और इसने फील्ड मार्शल को बोला कि बेटा तू शुरू हो जा धमकियां देना। तो फील्ड मार्शल शुरू हो गया धमकियां देने में। अब फील्ड मार्शल ने बोला कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। ये जो मामला है ना दोस्तों पूरा, ये ट्रंप और ट्रंप की टीम ये सब सेटिंग करवा रही है इसकी। और क्यों करवा रही है, पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है। मैं आज पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि बेटा तुम कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, यू आर अ डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1979 और 89 के बीच में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में था, तब भी, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं दोस्तों, आप जाके गूगल पे चेक कर लें, तब भी अमेरिका ने टिश्यू पेपर की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल करा, नाक अपनी पोंछी, मुंह पहुंचा, हाथ पहुंचे और फेंक दिया। सही कहा भाई, हमारी औकात यही है भाई। टिश्यू पेपर की ना भाई, हमारे आर्मी चीफ को बुलाते भी हैं और भाई साहब उसको ओसामा बिन लादेन भी बोलते हैं। ओसामा बिन लादेन एक आतंकी था। तो आप सोच दो कि भाई वो हमारे आर्मी चीफ को किस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं, वो किस तरह से हमारे आर्मी चीफ को बोल रहे हैं, वो भी भारत का इंटरव्यू देते हुए, बिल्कुल पेंटागन का बड़ा ऑफिसर, वो एएनआई को रिपोर्ट, एएनआई को इंटरव्यू देते हुए बोल रहा है भाई साहब आसिम मुनीर भाई साहब आतंकी ओसामा बिन लादेन की तरह। ये देख ले, मतलब वो हमें बुला भी रहे हैं और हमें भाई साहब बेइज्जत भी कर रहे हैं। तो यार क्या फायदा पाकिस्तानियों भाई उनके पास रहने का, क्या फायदा, पैसा क्या भाई साहब इज्जत से बेहतर है। मैं कहता हूँ कि भाई साहब पैसे पे बंदा थूके यार, कसम से। पैसा तो बगैरतों के पास भी होता है, लेकिन वही बात है कि भाई साहब हमें यहाँ पे अपनी इज्जत दिखानी पड़ेगी भाई, निकलना पड़ेगा इन चीज़ों से। नहीं तो आज जिस तरह भारत हमें बोल रहा है कि भाई वो देखो, वो मेजर भी बोल रहे हैं कि भाई अमेरिकन को बोलते हैं बहू करो तो ये बहू करो, मतलब हमें वो मेजर आप कुत्ता बोल रहे हैं, कुत्ता। देख ले, ये कुत्ते हैं अमेरिका के, अमेरिकन को बोलता है भोंको, तो यार ये भोंकते हैं। कसम से ये बातें सुनकर ना अंदर से कांप जाते हैं कि भाई साहब हमारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स को दुनिया में इस तरह से आगे बोल रहे हैं यार, क्यों बोले। अगर यही भारत के बारे में कोई बोलता ना तो यकीन मानो मोदी जी डंडा दे देते। पहले तो बोलता है क्यों नहीं, किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मोदी बैठा हुआ होता।
उधर मोदी भाई रे मालदीव के नेताओं ने बोला था ना मोदी जी को, फिर माफी मांगी थी कि दूसरे दिन ही माफी मांगी थी। कैसा मार मार के भगाया था मालदीव को हाँ। भारत ने, भाई सब सारे भागे थे। तब भी तो देख ना, मोदी जी को इतना उन्होंने इस लेवल का कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज जो हमारे आर्मी चीफ को बोले वो बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। एक आतंकी से उनका के कंपेयर भाई बिल्कुल वो करना, उसामा बिन लादेन लगता है हाँ, भाई। ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती है इंटरनेशनल क्या लेवल पे। फायदा उनकी, हम लोग झोली में बैठे होते हैं फिर भी वो हमें बेइज्जत मार देंगे। क्या बहुत बेइज्जती है वजह। सही टिश्यू कहा। अमेरिका हमें चाहता है यार, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है ना, सही वो भी कहा। कोई थोड़ा बहुत मतलब निकालेगा तो हमें फेंक सही देगा। कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है, तेरी वीडियो तुम करते तो तो भाई